और मेरे मन में एक सवाल था तो मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए। जब आपको पता है कि मैं इस्लाम धर्म से था पहले, तो महाराज जी मैं सभी लोगों को यहाँ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपको, मेरा मन करता है कि मैं यमुना जी में समाधि ले लूँ, तो क्या मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी? आप तो उससे बड़े, हिंदी में दोगला बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है डबल स्टैंडर्ड से आपका, तो आप तो उससे बड़े डबल स्टैंडर्ड से आपका दोगलापन ये है कि आप खुद वो कर रहे हैं और आप टीवी चैनल पे आकर के बोलना चाह रहे हैं कि कुरान में क्योंकि बोल दिया बुरे लोग, बुरे क्रिएचर, इसलिए मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। आपने इस्लाम इस वजह से नहीं छोड़ा है, आपका अपना एजेंडा है, इंशाल्लाह उस पर हम लोग आएंगे। भगवत गीता में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है कि बट ही हु एंजॉयज सच गिफ्ट्स विदाउट ऑफरिंग देम टू द डेमी गॉड्स, कि जो भी डेमी गॉड्स को ये चीज़ें नहीं देता है, ये जो भी हम लोग खाने की या जो भी बोला जाता है, जो भी चढ़ावा नहीं चढ़ाया रहा है, तो एंड इन रिटर्न जो भी इस तरीके से बिना चढ़ावा चढ़ा के वो चीज़ खा रहा है, तो वो क्या है, वो एक चोर है। इंडीड ही इज अ थीफ, चोर किसको बोला गया? अब जाहिर सी बात है, हम मुसलमान हम ऐसा नहीं करते, जाहिर सी बात है बहुत सारे क्रिश्चियन जो ऐसा नहीं करते होंगे, तो उनको क्या बोला गया? थीफ, चोर बोला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फिर से हाजिर हूँ आप सबकी खिदमत में नई वीडियो के साथ। दोस्तों आप सब कैसे हैं बताइए। आई होप कि आप सब जहाँ भी है ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज के वीडियो में अनिरुद्ध आचार्य जी के पास एक लड़का पहुंच जाता है और वहां जाके ये बोलने लगता है कि मैं पहले मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता था, अब मैं अपना धर्म को छोड़ दिया, छोड़ के मैं सनातनी बन चुका हूँ, मतलब हिंदू धर्म में आ गया। और हिंदू धर्म का जितना भी मतलब नियम है, जितना भी सब कुछ है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। लेकिन मेरे धर्म का जितना भी है, मतलब जो भी है कुरान शरीफ है, वो सब में गलत है, गलत बोला गया है। इसके लिए मैं अपना धर्म को छोड़ दिया। और फिर इसने और भी बोला है कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। किस लिए, क्यों करना चाहता है आत्महत्या? तो चलिए ये वीडियो क्लिप देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद सदाब अहमद भाई का एक वीडियो क्लिप भी देखते हैं, उनमें वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो वीडियो में आखिर तक बने रहना और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। एक लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करके रख देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पब्लिश करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाराज जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। और इस मंच से और यहाँ से मुझे हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और मेरे मन में एक सवाल था तो मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए। जब आपको पता है कि मैं इस्लाम धर्म से था पहले, तो महाराज जी मैं सभी लोगों को यहाँ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे कन्वर्ट नहीं कराया। काफ़ी लोगों की मानसिकता ये है कि आपने मुझे कन्वर्ट कराया है, बट ऐसा नहीं है कि महाराज जी आपने कन्वर्ट कराया है। यहाँ पे मेरा कुछ सवाल था जिसकी जवाब मुझे मिली है। और महाराज जी मुझे काफ़ी सारी धमकियाँ आ रही हैं, तो मेरा मन करता है कि मैं यमुना जी में समाधि ले लूँ, तो क्या मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी? आत्महत्या नहीं करना चाहिए और अभी तो अपने भाव में भगवान के चिंतन में मस्त रहिए। आपको अपने संतुलन दिमाग को ठंडा रखना है, किसी प्रकार की बातों पर ध्यान ना देकर केवल अपने चित्त को शांत रख के और भगवान के श्री चरणों में चित्त को लगाइए। बिल्कुल यहाँ वहाँ से बंद हो जाइए, अर्थात सारी बातों को सुनना बंद कर दीजिए। महाराज जी इसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। कोई फ़ोन कॉल करके, कोई बहुत गंदी गंदी भी मुझे गालियाँ लोग बक रहे हैं। तो आप अपने फ़ोन को, जब भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण है तो फ़ोन को कम यूज करो, ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन में ध्यान रखो। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। और मुझे इस दरबार से हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है और यहाँ पे एक आके अजब अलग सी पॉजिटिविटी मिलती है। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन में यही सवाल थी। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। तो मैं व्यूअर्स से आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या चीजें हो गई जिसके कारण आपको छोड़ना पड़ा? जी, जैसे कि देखिए आप स्क्रिप्चर में लिखा है सूरह तौबा, सूरह बय्यिना, सूरह नंबर 98, उसकी अगर आयत नंबर 6 आप पढ़े तो उसमें लिखा है इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन। तो ये किरात शुरू हो गई है, मुर्तद साहिल की किरत कर रही है कुरान के, दिखाने के लिए कि कितने बड़े स्कॉलर ये। अरबी का आयन नहीं आता होगा इनको, अरबी भाषा का, ठीक है। और उसके बाद ये किरत करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कितना अच्छा अरबिक आता है और मैं कितना बड़ा स्कॉलर हूँ। तो चलिए
अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। तो इसका माना यह है कि जो लोग काफिर है, अहले किताब और मुशरिक, वो दोजक की आग में पड़ेंगे, हमेशा इसमें रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से बदतर है। जब मैं इस तरीके की आयत पढ़ा कि जो बाकी इंसान है वो दुनिया के वर्स्ट क्रिएचर है, तो ये चीज मुझे हजम नहीं हुई। चलिए, ये इनका पहला मतलब कि दलील रेफरेंस के साथ कि इन्होंने जब ऐसी आयत पढ़ी शर्रुल बरिया के वर्स्ट क्रिएचर है, तो इसलिए मैं वर्स्ट क्रिएचर बन गया। इनकी माँ ने जब इनको बच्चे जब ये होंगे और इनकी माँ ने बोलोगे साहिल वहां गंदगी है, गंदा मत होना नहीं तो गंदे हो जाओगे, तो ये गंदा ही हो गया जा करके। जब अल्लाह ताला इनको फरमा रहे हैं कि मुझको नहीं मारने वाले जो लोग होते हैं वो बुरे इंसान होते हैं, शर्रुल बरिया होते हैं। क्यों शर्रुल बरिया, उस पे नहीं आएंगे, ये बस बोल के निकल गए। उसी तरीके से मैं भी कोट कर सकता हूं किसी भी स्क्रिप्चर्स को, मैं कोट कर सकता हूं जीसस क्राइस्ट को। इट इज नॉट मी, वो बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26 में अगर आप बाइबल पढ़िएगा, जीसस क्राइस्ट बोलते इट इज नॉट मी टू टेक द चिल्ड्रंस ब्रेड एंड टू कास्ट इट टू द डॉग्स, कि ये बच्चों के खाने को, बच्चों की रोटी को उठा करके कुत्तों को नहीं देना चाहिए। कुत्ते जानते किसको बोल रहे जीसस क्राइस्ट? कुत्तों बोल रहे हैं उन लोगों को जो कि नॉन ज्यू है, उन लोगों को जो कि यहूदी। मैं यहूदी नहीं हूं, बहुत सारे लोग यहूदी नहीं होंगे दुनिया में, तो जीसस क्राइस्ट हर इंसान को क्या बोल रहे हैं? डॉग्स। अगर मैं सिर्फ इतना बोल के निकल जाऊं इंडिया न्यूज के चैनल के ऊपर में, तो आप लोग सोचेंगे जीसस क्राइस्ट कैसा इंसान था, जीसस क्राइस्ट कैसे इंसान थे, जबकि हम लोग बोलते वो नबी थे अलैहिस्सलाम। और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दे सकता हूं, लेकिन इस तरीके से सिर्फ एक लाइन को कोट कर देना। उसी तरीके से अगर मैं भगवत गीता को कोट कर दूं, भगवत गीता में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है कि बट ही हु एंजॉयज सच गिफ्ट्स विदाउट ऑफरिंग देम टू द डेमी गॉड्स, कि जो भी डेमी गॉड्स को ये चीजें नहीं देता है, ये जो भी हम लोग खाने की या जो भी बोला जाता है, जो भी चढ़ावा नहीं चढ़ाया रहा है, तो एंड इन रिटर्न जो भी इस तरीके से बिना चढ़ावा चढ़ा के वो चीज खा रहा है, तो वो क्या है? वो एक चोर है। इंडीड ही इज अ थीफ, चोर। किसको बोला गया? अब जाहिर सी बात है हम मुसलमान, हम ऐसा नहीं करते, जाहिर सी बात है बहुत सारे क्रिश्चियन जो ऐसा नहीं करते होंगे, तो उनको क्या बोला गया? थीफ, चोर बोला गया। तो क्या इसका एक्सप्लेनेशन जो आगे पीछे है उसको मैं दूंगा, या बस इतना बोल करके इंडिया न्यूज के चैनल पे मैं जाऊंगा, बोलूंगा भगवत गीता में मुझे चोर बोला गया? या उसी तरीके से साहिल, मुर्तद साहिल, तुमको क्या बोला जाता है इंडिया न्यूज के चैनल पे, भगवत गीता में, वो भी मैं आपके स्ट्रीम पे चलाना चाहता हूं। आप ये आपका श्रीमद् भागवत पुराणम है, उसमें आप जाइएगा, श्रीमद् भागवत पुराणम है, और स्वामी प्रभुपादा, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने इनका नाम सुना होगा, स्वामी प्रभुपादा इनका नाम है। इनका ये आर्टिकल है, श्रीमद् भागवत पुराणम है ये, ठीक है। इसमें क्या ये बोलते हैं, श्रीमद् भागवत पुराणम चैप्टर 3 सेक्शन 3 वर्स 6 में ये लिखते हैं, एन एथिस्ट इज कॉल्ड अ डेमन। क्या बोला जाता है एथिस्ट को? साहिल मुर्तद जो है उसको क्या बोला जाता है? डेमन। कुरान ने तो तुमको बोला शर्रुल बरिया, कुरान तो तुमको बोल रहा है कि खराब क्रिएचर, मखलूक। श्रीमद् भागवत पुराण में स्वामी प्रभुपादा तुमको बोल रहे हो शैतान हो तुम, शैतान, डेमन। क्या बोले तुमको? डेमन बोला जा रहा है। तो अब बताओ तुम क्या करोगे? आपको डेमन कहीं बोला जा रहा है, कहीं डॉग बोला जा रहा है, कहीं पर कुछ बोला जा रहा है, वर्स्ट क्रिएचर बोला जा रहा है। तो कुरान क्यों आपको वर्स्ट क्रिएचर बोल रहा है? कुरान क्यों बोलता है कि ये वर्स्ट क्रिएचर से कुछ लोग जो है, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं या जो अपने ईश्वर को नहीं मानते, उनको वर्स्ट क्रिएचर क्यों बोलता है कुरान? इसलिए बोलता है क्योंकि उनको सब नेमतें अल्लाह ताला ने दिया है और उसके बावजूद वो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं। सारी नेमतें मिलने के बावजूद वो अल्लाह का इनकार करते हैं और अल्लाह की बात को नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे जो अल्लाह ताला ने जो उनको सब चीज दिया है, उनको अल्लाह ताला फरमाते कि ये शर्रुल बरिया है, ये वर्स्ट क्रिएचर्स है, ये अच्छे नहीं है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, माँ बाप, आप अपने माँ बाप ने आपके इतनी खिदमत की, आपको छोटे से बड़ा किया, आपकी परवरिश की, आपको खिलाया पिलाया, कितनी सेक्रीफाइसेस की माँ बाप ने आपके लिए, और उसके बाद अगर कोई अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कैसा इंसान है,
कैसा इंसान है, कैसा बुरा इंसान है, इसने अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल दिया। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला बोल रहे कि हमने सब वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुसूहा, कि अगर हम सारी नेमतें, हर चीज आप अल्लाह ताला की यूज कर रहे हैं और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप उसका इनकार कर रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह ईश्वर ने आपको सब चीज दिया ना, काम में इसके ऊपर एक लेक्चर हो सकता है, आपको सब चीज दिया और उसके बाद भी आप अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, तब फिर आप सोचिए आप कैसे क्रिएचर है, आप कैसे ये है। और मैंने एग्जांपल दिया और स्क्रिप्चर से, बाइबल से और भी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ। जीसस क्राइस्ट बार बार बोलते हैं, ये वाइटेड सेपल्चर्स, ईविल एंड अडल्टरस जनरेशन, ये ब्रूड ऑफ स्नेक्स, ये ईविल एंड अडल्टरस जनरेशन, ये वाइटेड सेपल्चर्स। उस तरीके से कई बार जीसस क्राइस्ट जो नहीं मानने वाले लोग होते उनको बोलते रहते हैं। तो क्या मैं इसको सिर्फ कोट करते रहूं इंडिया न्यूज या नेशनल टीवी पे जाकर के, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए? तो ये जो भी शख्स है, जो मुर्तद साहिल है, वो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए इस तरीके से कुरान की एक आयत को उठा के कोट कर दे रहा है। ये आगे पीछे नहीं समझा रहा उसको, क्यों ये आयत में शर्रुल बरिया लिखा ये नहीं समझा रहा है। तो ये सरासर झूठ और बेबुनियाद है जो कि ये फैला रहा है नेशनल न्यूज में वो बैठकर। अगर आपको इतना ही बुरा लगता है कोई चीज बोल देने पे किसी का, जैसे कि कुरान आप बोल रहे, क्यों बोल रहे वर्स्ट क्रिएचर्स, इससे मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आपके जो एथीस्ट दोस्त है, आप अपने चैनल पे बैठ करके दिन भर कभी कोई गाली, कभी कुछ गाली कर रहे हैं, कभी आप मेंटल बोल रहे किसी को, कभी कुछ गाली दे रहे हैं। आप तो उससे बड़े, हिंदी में दोगला बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है डबल स्टैंडर्ड से आपका, तो आप तो उससे बड़े डबल स्टैंडर्ड से आपका दोगलापन ये है कि आप खुद वो कर रहे हैं और आप टीवी चैनल पे आकर के बोलना चाह रहे हैं कि कुरान में क्योंकि बोल दिया बुरे लोग, बुरे क्रिएचर, इसलिए मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। आपने इस्लाम इस वजह से नहीं छोड़ा है, आपका अपना एजेंडा है, इंशाल्लाह उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन अभी ये आयत पे अगर आपको एतराज है तो आपको बाइबल पे भी होना चाहिए, गीता पे भी होना चाहिए, स्वामी प्रभुपादा से भी होना चाहिए, तस्लीमा नसरीन से भी होना, और आपके अपने चैनल से भी होना चाहिए। आपके अपने चैनल पे आप जाकर के देखिए आपने क्या क्या लिखा है इस्लाम के बारे में और दूसरे मुसलमानों के बारे में। आपको वो बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई शर्रुल बरिया बोल दिया, वर्स्ट क्रिएचर बोल दिया, तो वो बहुत बुरा लग गया आपको। ये डबल स्टैंडर्ड्स इन लोगों की। दोस्तों, आधा अधूरा चीज हमेशा इंसान को गुमराह करता है। इसके लिए पूरा चीज को जानिए, क्या है क्या नहीं है उसको अच्छे से जानिए, फिर कुछ करिए। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।